नमस्कार दोस्तों, हमारे शॉर्ट हैंड लैब प्रयागराज चैनल पे आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस वजह से आप सब इस सेशन के लास्ट तक जुड़े रहिए। और इस सेशन के लास्ट में मैंने एक डिक्टेशन रखा हुआ है, आप सब उस डिक्टेशन को लिखने का प्रयास करिएगा। लिखने का प्रयास ही नहीं, आप लोग लिखिएगा। डिक्टेशन काफ़ी अच्छा है, टॉपिक उसका काफ़ी अच्छा है और एकदम हाई कोर्ट के बेस्ड पे रखा गया है, तो आप सब उस डिक्टेशन को ज़रूर लिखिएगा। और उससे पहले मैं बात करूँगा कि यदि जो विज़िटर इसमें नए आए हुए हैं, इस चैनल पर पहली बार विज़िट किए हुए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको भविष्य में भी सूचनाएं इस तरीके से प्राप्त होती रहें और रेगुलर जो है आपको डिक्टेशन वगैरह मिलता रहे। देखिए यार, आप सबके लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम अपना निकालता हूँ, मेरा भी इतना बिजी शेड्यूल रहता है, फिर भी उसी में से मैं कुछ वक्त आपके लिए निकालने का पूरा प्रयास करता हूँ। और आपसे कुछ अलग से तो मांगा नहीं जा रहा है कि हमारा आप पारिश्रमिक दीजिएगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, जो भी आप करना हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपका रिएक्शन होना ही चाहिए। भाई आपको कोई सूचना दे रहा है, कुछ भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, तो आप कुछ तो अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। ये सभी लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब मैं बात कर लेता हूँ जिसके लिए वीडियो बनाई गई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जैसे पोस्ट आ चुकी है, तैयारी लोग कर ही रहे हैं एपीएस की। इसी दौरान इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय की ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के विषय में भी जानकारियाँ आ चुकी हैं। कहने का मतलब इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी क्लर्क और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के विषय में सूचनाएं जो प्राप्त हो चुकी हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैं आप सबको प्रोवाइड कर दे रहा हूं कि ये अक्टूबर का लास्ट मतलब अक्टूबर, ये 20 अक्टूबर, आज 19 अक्टूबर है, तो ये मान के चलिए कि इस महीने के लास्ट या दिसंबर फाइनल कर लीजिए। फाइनल मैं यही कहूँगा, देखिए, क्योंकि भाई हाई कोर्ट की बात रहती है, वैकेंसीज़ वगैरह उन्हीं के हाथ में रहती हैं। आने को तो 2019 में भी आना था, नहीं आई। हम लोग तो बस अनुमान लगाते हैं, और जैसा परीक्षा प्रणाली वर्तमान में चल रही, जैसा प्रदेश वर्तमान में चल रहा है, उसी के हिसाब से हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं कि ये वैकेंसी आने वाली है या नहीं आने वाली है। थोड़ी बहुत सूचना अंदर से मिलती रहती है कि कैसे वैकेंसी का शेड्यूल चल रहा है, कब तक आ जाएगी। नए नए आयोग गठित हो गए हैं, नई नई परीक्षा प्रणालियाँ हो चुकी हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कहना मुश्किल नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, ये चीज़ कह सकते हैं कि ये यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी क्लर्क की पोस्ट बहुत ही जल्द, बहुत जल्द कहने का मतलब इस महीने के लास्ट या दिसंबर के प्रथम सप्ताह या पूरा दिसंबर, मान लो कि दिसंबर आपका बीतने नहीं वाला है, हर हाल में पहुंच जाएगी। और ये एग्ज़ाम भी आपका कौन सा, ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ही कंडक्ट होगा। तो सीधी सी बात है, ग्रेजुएशन स्तर का एग्ज़ाम होगा, तो सिलेबस में भी इनके थोड़ा बहुत बदलाव होना तय है। मतलब अब पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। पोस्ट इसके जो आने की संभावनाएं हैं, हालांकि क्लर्क का तो अभी रेशियो नहीं मिल पा रहा है, क्लर्क का 1400-1500 है, इसी का आसपास आएगा। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है वो 350-400 के आसपास आने की उम्मीद है, क्योंकि 2019 में आई नहीं, और इसके पहले जो आई थी उसमें इंग्लिश की पोस्ट भी बहुत कम थी। तो इस बार जो पोस्ट आएगी वो 350 और 400 के आसपास आने की उम्मीद है, और जिसमें इंग्लिश की अच्छी खासी सीट आने की इस बार चांस बन रहा है। इस बार इंग्लिश की सीट आएगी, उम्मीद है, आना भी चाहिए, क्योंकि इसके पहले वाले एग्ज़ाम में जो 2018 में हुआ था, 17-18 में जो हुआ था, उसमें ये दिए थे, उसमें 4-5 पोस्ट सिर्फ इंग्लिश की थी। और इसके पहले वाले में उसमें भाई जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए वो मतलब वो वैकेंसी सही थी। वैकेंसी सही का मतलब उसमें रेशियो सही था इंग्लिश वालों का, लेकिन उसके बाद का इंग्लिश का रेशियो कम था, उसमें हिंदी की पोस्ट ज़्यादा थी। और इस बार वाले में इंग्लिश की पोस्ट भी अच्छी खासी रहेगी, तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है और बहुत अच्छी खबर है ये। और आप सब इस चीज़ के लिए लग जाइए। हालांकि अभी तो आप सब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रेफर करते हैं एपीएस के लिए, अभी वो तो लगे होंगे एपीएस में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिलेबस तो सबका एक ही है। आपके लिए ये भी अवसर है, जानकारी ज़रूरी थी आप सबके लिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट एपीएस के साथ साथ हमारे पास इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट
स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी आ चुकी है, तो तैयारी थोड़ा सा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। भाई मेरा काम है बस आपको बताना, बाकी आप क्या करते हैं आपकी मेहनत आपके ऊपर है, डिपेंड करता है उस पर, तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ओके, और यदि आप सबको कोई जानकारी चाहिए तो आपको टेलीग्राम का लिंक इसमें दे दिया जाएगा, आप उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब, यदि आप चैनल पर नए हैं। इसी तरीके से भविष्य में भी आप सबको वैकेंसी से संबंधित जो भी हाई कोर्ट से रिलेटेड वैकेंसीज आती हैं उसके विषय में जानकारियाँ प्राप्त आप सबको करवाई जाती रहेंगी। और डिक्टेशन का शेड्यूल लगभग जो है आप सबको मिलता रहेगा। आप सबको डिक्टेशन हाई कोर्ट का जो स्पेशल डिक्टेशन होता है वो तो ज़रूर मिलेगा। भले थोड़ा इधर टाइम में अल्टरनेट मिल रहा है, लेकिन आगे थोड़ा सा मेरा टाइम जब बदल जाएगा और थोड़ा सा मैं खाली हो जाऊंगा तब जो है आप सबको रेगुलर डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा मैं। लेकिन अभी जो है अल्टरनेट डिक्टेशन आपको लगभग 2-4-6 करके मिल रहा है, तो आप सब उसको लिखते रहिएगा। बाकी और भी आप उस एक चीज़ और है, आप समझिएगा, आपको जो डिक्टेशन दिया जाता है वो बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन होता है, ऐसे इधर उधर के मैटर नहीं उठाए जाते। तो इस वजह से जब आप डिक्टेशन लिखा करिए तो सिर्फ एक बार लिख के उसको मत छोड़ दिया करिए। भले आपको 110 120 ही बोला जा रहा है, जो भी मतलब यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं फिर भी कोशिश किया करें, उसी मैटर को आप कोशिश किया करिए कि उसको कई बार लिखने की, क्योंकि जो फैक्ट आपको ये डिक्टेशन दिया जा रहा है बहुत स्पेसिफिक मैटर होते हैं। ये सब आपको हर जगह नहीं मिलने वाले हैं और ये सब सेलेक्ट करके रखे गए हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट APS के लिए बहुत ही सिलेक्टिव पैसेज पहले से ही अलग करके रखा गया है, वो उसी समय बोला जाएगा, तो इस वजह से इसको अभी रोका गया है। और ठीक है, अब आप सब डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाएं। मैं आप सबको एक कितने 500 वर्ड का डिक्टेशन प्रोवाइड करूंगा। 500 वर्ड का डिक्टेशन है और ध्यानपूर्वक आप इस मैटर को लिखिएगा। मैटर काफ़ी अच्छा है और स्पीड आपकी बहुत ज़्यादा हम इसको रखने वाले हैं नहीं, लगभग 100 से 110 के बीच में ही रखेंगे। आप सब इसको अच्छी तरीके से लिखिए। कई लोग मैसेज करते हैं सर स्पीड को आप 120 प्लस ही रखा करिए, तो 120 प्लस क्यों रखिए भाई? 120 प्लस आप कितने एग्जाम में पूछा जाता है, पहले तो ये तो समझिए कितना आप एग्ज़ाम देते हैं जिसमें 120 प्लस मैटर बोला जाता है। आप अनुभव के हिसाब से आप समझिए, काम करिए। 120 आप वो लिखिए जिसपे आप एक्यूरेट लिख सकते हैं। 120 लिख करके उसमें आप 100-150 गलतियाँ निकालते हैं, उससे क्या मतलब जो है। आप कॉन्फिडेंस के साथ मैटर लिखिए। आप 110 लिखिए, आप 105 लिखिए, 115 लिखिए, 120 प्लस लिख करके आप जो है 100 गलतियाँ लिख के आओगे, क्या मतलब निकलेगा। इस वजह से आप जो भी लिखा करिए उसमें एक्यूरेसी रहे, इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया करिए। बस स्पीड मायने नहीं रखती, एक्यूरेसी मायने रखती है, ध्यान दिया करिए इस चीज़ को। ओके, अब मैं आप सबके बीच ये डिक्टेशन प्रोवाइड करूँगा, आप सब रेडी हो जाएं। ओके, 5 सेकेंड रिमेनिंग, स्टार्ट। Learned Counsel for the employer submitted that the High Court and the Labour Court have totally misunderstood the nature of their jurisdiction under Section 107A of the Act. Full stop. Learned Counsel submitted that the charge proved against the employee was a serious one, affecting the discipline in the entire organization. Stop. Even otherwise, inflicting of a grave injury on a superior officer while at work could not be countenanced by any organization, and this coupled with the unauthorized absence by the employee clearly justified the order of termination. Stop. Learned Counsel relied on the decisions of this court rendered on Section 11A of the Industrial Disputes Act to contend that the interference with the punishment under the circumstances was clearly unjustified, and the decision of the High Court calls for interference. Stop. He also pointed out that the fact that an interim stay was granted while admitting the writ petition filed by the employer was not at all a ground to interfere with the punishment of termination. Stop. Para. Learned Counsel for the employee submitted that the Labour Court
had taken note of the circumstances as a whole to come to the conclusion that the punishment imposed was punitive in nature and called for interference in exercise of its jurisdiction under section 107A of the Act, and that there was no reason to interfere with the award of such punishment upheld by the High Court. Stop. Learned Counsel also relied on some of the decisions of this court in support of his contention. Stop. He also made an attempt to argue that the charge against the employee had not been proved, though the employee had not filed an appeal against that part of the decision of the labor court in the industrial court and had confined himself to challenging the refusal to award back wages. Stop. Para. It is clear from the findings recorded and the materials available before us that the charge against the employee of hitting a superior officer with an implement and causing him injury stood proved, as also his absence from duty without intimation. Stop. In fact, the labor court has found nothing wrong with the domestic inquiry wherein the charges were found to have been proved. Stop. The labor court also proceeded on the basis that the charges were proved. Stop. The industrial court in appeal accepted the finding that the charges against the employee were proved. Stop. The High Court also held that the charges against the employee stood proved on the facts of this case. Stop. The High Court also took note of the fact that the employee did not even challenge this part of the finding of the labor court in the appeal he filed before the industrial court. Stop. Thus, it is clear that there is no reason for this court to interfere with the finding that the charges against the employee stood proved, even assuming that the employee, the appellant in civil appeal number 1340 of 2003, is permitted to raise the question regarding the proving of the charges against him. Stop. यहाँ पे आपका मैटर समाप्त होता है। ये 500 वर्ड का डिक्टेशन था और इसकी स्पीड लगभग 100 से 110 के बीच में ही थी। 110 के ऊपर ये डिक्टेशन गया नहीं है। आप सभी से ध्यानपूर्वक लिखिएगा और कोशिश करिएगा कि 2-4 बार इसको लिखिए, प्रयास करिएगा। मैटर काफ़ी अच्छा है, मैटर काफ़ी आसान था पहली बात तो। ओके, ठीक है। इस सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।